चले जी, ये हमारे पास दिया है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये सब चीजें उसी के ऊपर बेस्ड रहेगी जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसी को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दिया गया, a coin is successively tossed 2 times, find the probability of getting exactly one head। तो जब भी हमारे पास आएगा, हमें सबसे पहले ना सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। तो when 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed, सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। n of s is equals to 4। अब फर्स्ट हमारे पास है इसका ए पार्ट, एग्जैक्टली वन हेड। तो इसको हम लोग इवेंट ई से डिनोट करते हैं। तो E1 इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वन हेड का मतलब हेड टेल, टेल हेड। n of E1 is equals to 2 and probability of E1 is equals to 2/4, that is 1/2। लेकिन इस केस में एग्जैक्टली और एटलीस्ट में क्या फर्क है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब एक हेड से या एक हेड से ज्यादा, एटलीस्ट वन हेड का एक या एक से ज्यादा। तो E2 हमारे पास क्या बन जाएगा? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। तो n of E2 is 3 and probability of E2 is 3/4। Kindly read the question once and just check it। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछिए प्लीज। Let us see the next question। ये बोलता है 3 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting at most 2 heads। अब देखें, हमारा सबसे पहला काम होता है हमेशा S फाइंड आउट करना, सैंपल स्पेस। When 3 coins are tossed, तो हमारे पास ये आएगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, right? And then tail tail head, tail head tail, head tail tail and all tails। अब n of s क्या आता है हमारे पास? n of s is equals to 8। अब ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स, 2 या 2 से कम। तो यहाँ पे e क्या आ जाएगा? 2 या 2 से कम, ठीक। e हमारे पास आ जाएगा इस केस में, अगर हम लोग देखें यहां पे बनेगा टेल 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 को छोड़ दें तो हमारे पास आएगा एच एच एच, यानी 2 या 2 से ज्यादा। यहां पे बनेगा ट्रिपल एच। तो 2 या 2 से कम, एट द मोस्ट 2 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2। तो यस, 2 या 2 से कम, इट विल बी एच एच टी,
THH, HTH या उससे कम TTH, THT, HTT एंड ट्रिपल टी। तो N ऑफ E हमारे पास आ जाएगा 7 and this implies that probability of E is 7/8. This is the answer. एक क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन उससे पहले हम उसका कंसेप्ट समझेंगे। कहता है कि हमसे बोला जाता है कई बार odds in favor अगर A is to B है, अगर odds in favor A is to B है, तो probability of event is considered as A upon A plus B, and probability of not happening of event is B upon A plus B. लेकिन अगर यही बात ऐसे लिखी जाए, odds against an event, odd against an event is A is to B, तो probability of E is, अब यहां पे ना ये बात थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। probability of E is B upon A plus B, and probability of not E is 1 minus. yes, it is 1 minus, but in this case वो 1 minus हमारे पास डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, A upon A plus B। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये एज इट इज ली जाएंगी। हम इसके ऊपर डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया गया है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:5। ऑड्स इन फेवर, द थिंग इज कि इन फेवर की बात हो रही है, ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 3:5। अब यहाँ पे बेसिकली इफ यू सी, तो हमारे पास क्या है, A is to B is 3:5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा probability of happening of event is, हमने पढ़ा A upon A plus B, this is 3/3 plus 5, and probability of not happening of the event is 5/3 plus 5। सो इन दिस केस इसने हमसे पूछा गया, इसने पूछा अकरेंस ऑफ द इवेंट यानी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, तो दिस विल बी 3/8। और अगर ये नॉन अकरेंस के लिए पूछता तो इट वुड हैव बीन 5/8। ये हमारे पास आंसर्स आते हैं। सो लेट अस रीड अनदर क्वेश्चन। हमारे पास बोला गया है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर टू बी। तो हमारे पास डिफरेंट इसके दिए गए हैं, व्हाट हमें डिफरेंट इसके पार्ट्स दिए गए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बोलता है सबसे पहले व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, वन 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और ये बात चलती जाती है कहाँ तक 6 1 6 2 तो एन ऑफ एस हमारे पास कितना आएगा एन ऑफ एस इज 36 नाउ इफ यू सी हियर तो हमारे पास बोलता है सम अपीयर टू बी 6 और 7 तो E1 इज इक्वल्स टू सम अपीयर टू बी 6 और 7 ठीक है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6 और 7 it could be 1 5 1 6 2 4 2 5 3 3 3 4 4 3 4 2 5 1 5 2 6 1 n of E1 is 11 n of E1 is 11 or this implies that probability of E1 is 11 upon 36 फिर ये बोलता है सम ऑफ द नंबर इज एन ऑड नंबर अब क्या होगा देखिए हमारे पास आधे नंबर्स जो हैं उनका सम ऑड होगा और आधे नंबर्स का सम इवन होगा जैसे 1 1 का सम है ऑड तो 1 2 फिर 1 4 फिर 1 6 2 4 और सॉरी 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 5 इसी तरह से 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 5 5 6 and 6 1 6 3 6 5 तो n of E2 की अगर हम बात करें तो दिस इज 18 and this implies that probability of E2 is 18 upon 36 1 upon 2 third is sum of the number sorry this was third part I'm so sorry तो हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं sum of the number appear to be less than equal to 8 less than or equal to 8 तो इसको हम E3 से डिनोट कर लेते हैं चलिए नंबर लेस देन और इक्वल टू 8 तो 1 1 यानी 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 भी हो सकता है फिर 2 1 2 2 अब इसने बोला लेस देन और इक्वल टू 8 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 similarly 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5 इससे ऊपर जाएंगे तो 9 आ जाएगा वो हमें नहीं चाहिए फिर 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 नहीं चाहिए क्योंकि 9 हो जाएगा, देन 5 1 5 2 5 3 एंड इसी तरह से दिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 1 एंड 6 2। इन सबको अगर आप काउंट कर लेना बेटा तो ये आपके पास आएगा 26। तो दिस implies that probability of E3 is equals to 26 upon 36, that is 13 upon 18. तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 पार्ट थे। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट्स। चलिए, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है, मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी, सम ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमारे पास 3 हो सकता है। अब मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होंगे? या तो 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 12 हो सकता है। हम इन्हीं को फोकस करेंगे। 1 3 1 5, फिर 2 1 2 4। ये 1 3 नहीं आएगा, 1 2 आएगा। 1 2 इज 3 बिकॉज हमें सम 2 चाहिए और सम 3 चाहिए, तो या तो सम आएगा 1 and 2, 1 and 5, 2 1 2 4, 3 3 3 6, 4 2 4 6, 5 1 5 4, 6 3 and 6 6। 4 5 4 5, yes, 4 5 आएगा। I'm so sorry, this is 4 6 नहीं, 4 5। N of E4 is 12 and probability of E4 is 12 upon 36. It is 1 upon 3. Then next is number shows are equal. So E5 is 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. So N of E5 is 6. Probability of E5 is 6 upon 36. फिर ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 2। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 2 का मतलब आ जाएगा बच्चे, या तो ये 1 3 होगा, 1 3 के बाद ये 2 4 हो जाएगा, 3 1 3 1 और 3 5, देन 4 4 6 भी आएगा, 4 2 सर, 4 2 एंड 4 6 भी हो सकता है। सिमिलरली 5 3 and 6 4. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So N of E6 is 8. Probability of E6 is 8 upon 6, 8 upon 36. That is 2 upon 9. So this is how we have to approach the question, and we have to do this. So one part is left for you. You will try to do it yourself. इसको नोट करें, फिर हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए जी, ये बोलता है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमने पढ़ा था कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ बाहर निकाली जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कॉम्बिनेशन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा when 2 cards are drawn, n of s is 52 c2। अब इसने क्या बोला, इसने पहला पार्ट बोला बोथ एसीज E1 इज इक्वल्स टू बोथ एसीज। अब एसीज कितने होते हैं 4, इसलिए यहां पे n of E1 आ जाएगा क्योंकि दोनों कार्ड्स एसीज होने चाहिए, तो इट इज 4c2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 52c2, that is 4 into 3 upon 2 into 1। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 52 into 51 upon 2 into 1। ये 2 into 1 2 into 1 कैंसिल, 4 13 जा 3 17 जा। This implies that probability of E1 is 13 into 17 होता है 221, तो it is 1 upon 221। Now the second part is चलें, अब ये बोलते हैं एग्जैक्टली 1 क्वीन। अब इस बात को हम समझेंगे, एग्जैक्टली 1 क्वीन का मतलब है कि भाई हमारे पास जो पत्ते दो हमारे पास आ रहे हैं, जो भी 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, उनमें से एक क्वीन होनी चाहिए। तो हम n of E2 is yes एग्जैक्टली 1 क्वीन, एक क्वीन होगी, लेकिन जो दूसरा कार्ड होगा वो बाकी के बचे 48 कार्ड्स में से कोई भी हो सकता है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 क्वीन में से एक और बाकी के 48 कार्ड में से कोई भी। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास आएगा 4c1 into 48c1 upon 52c2। And this becomes what? This becomes 4 into 48 upon 52 into 51 into 2 into 1। And then if you see here, ये 4 13 and 16 threes are 17 threes are, and we get the final answer as 32 upon 221। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया। अब थर्ड इज ये So, बोलता है So here, sorry sir, could you explain this again? द नेक्स्ट इज नो ऑनर्स कार्ड। जब ये बात करता है ना नो ऑनर्स कार्ड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे E3 इज नो ऑनर कार्ड्स। ऑनर कार्ड नाम कलर्ड कार्ड्स को भी बोलते हैं, मतलब जिस केस में अगर ऑनर्स कार्ड नहीं होगा तो फिर वो डिजिट कार्ड होगा। E3 is no honors card, means both are digit cards। तो n of E3 आपके पास बन जाएगा, इस बार डिजिट कार्ड्स होते हैं हमारे पास 36, तो इट इज 36C2 एंड therefore
probability of E3 is 36C2 upon 52C2. Let us solve this. 36 into 35 upon 2 into 1 whole divided by 52 into 51 upon 2 into 1. This and this gone. ये आपके पास आ गया 36 into 35 upon 52 into 51. 9 4s are 13 4s are 3 9s are 17, and this is 105 upon 221. तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया. आप ट्राई करेंगे फोर्थ पार्ट, देन आई विल टॉक ऑन द फिफ्थ पार्ट. सर यस बताइए. सर तो द नेक्स्ट पार्ट इज, हमें, मैं इसको E5 से डिनोट कर रहा हूँ और ये हमें बोल रहा है 1 किंग एंड 1 क्वीन. तो खैर ये बड़ा सिंपल सा है. 1 किंग एंड 1 क्वीन का मतलब कि 4 किंग में से एक किंग लेना है एंड 4 क्वीन में से एक क्वीन लेनी है. तो इट इज 4C1 into 4C1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 हमारे पास बन जाएगा 4C1 into 4C1 upon 52C2. That is 4 into 4 upon 52 into 51 into 2 into 1. 4 in 13s and न्यूमरेटर में आ जाएगा 8, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 663. So this is the answer for us. So in this way we are able to find out these answers. तो आप देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए. तो with this we are at the end of today's session. तो कल दोबारा से या नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलते हैं. तो इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम फिनिश कर दें. तो आप इन द मीन टाइम गो फॉर दिस, जस्ट यूज योर कंसेप्ट, डू द क्वेश्चंस, and I am very much hopeful that you will be able to solve this. See you soon. God bless you all. Take care of yourself. Jai Hind.